हेलो एवरीवन। आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। और इस वीडियो में हम लोग जो हैं वो कस्टमर एपीआई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये उसकी सेकंड वीडियो है, दूसरी वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कस्टमर एपीआई के लिए शॉपिफाई के अंदर एपीआई क्रिएट करी थी, और इस वीडियो में हम लोग जो है नोट जेएस की ऐप को सेटअप करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइज़ ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पे आने के बाद में हम बता दें आपको कि शॉपिफाई की जो एपीआई है वो आप किसी भी सर्वर साइड लैंग्वेज से यूज कर सकते हैं जो कि आपको आती है। फॉर एग्जांपल मतलब पाइथन है, पीएचपी है, डॉट नेट है, नोट जीएस है। तो जिस पे भी आप काम करते हैं उस पे आप शॉपिफाई की एपीआई को यूज करके और ये सारे काम कर सकते हैं। तो आज की डेट में हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो नोट जीएस यूज करेंगे और इसको ही सेटअप करेंगे और उसमें ही इन एपीआई को देखेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एपीआई को क्रिएट कर दिया था एक प्राइवेट ऐप बनाकर, बट इसमें हम नोट जीएस की ऐप सेटअप करेंगे और उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ठीक है, हम लोग आते हैं अपने सबसे पहले बीएस कोड पे। और बीएस कोड पे आने के बाद हमने एक फोल्डर बना लिया है कस्टमर एपीआई का। इसमें हम उस ऐप को सेटअप करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, नया टर्मिनल लेते हैं और यहाँ पर से एपीआई यूज करने के लिए हम लोग नोट जेएस को यहाँ पर उसके जो भी पैकेज हैं उसको इंस्टॉल करते हैं और यहाँ पर एपीआई को यूज करेंगे। तो हम लोग npm init करते हैं और इंटर मारते हैं। तो ये पैकेज नेम पूछ रहा है तो हम सेम रहने देते हैं और इंटर करते हैं। वर्जन भी सेम रहेगा। डिस्क्रिप्शन में हम लोग कस्टमर एपीआई डाल देते हैं, कस्टमर एपीआई, और इंटर करते हैं। और इंडेक्स डॉट जेएस की फ़ाइल हम लोगों को क्रिएट करना रहेगी ये। और टेस्ट में कुछ नहीं डालते हैं, गिट रेपोजिटरी भी अभी कुछ नहीं, कीवर्ड भी हमारे पास कुछ नहीं है, ऑथर भी कुछ नहीं। सब इंटर करते हुए लास्ट में इंटर करके यस ओके कर दो। तो हमारे पास एक पैकेज डॉट जेएसएन की फ़ाइल बन गई है जिसमें उसने ये सारा कुछ बता दिया। मेन फाइल इसकी इंडेक्स डॉट जेएस की रहेगी, जो कि अब हम यहाँ पर एक क्रिएट कर लेते हैं फ़ाइल को, इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ाइल बन गई है। अब हमें इसमें पैकेज कुछ इंस्टॉल करना रहेंगे एपीआई यूज करने के लिए। ठीक है, तो पहला पैकेज हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक नोड मून डाल लेते हैं जिससे कि वो सर्वर को रन कराने में आसानी रहेगी। और सर्वर के लिए हम एक्सप्रेस जीएस यूज करेंगे, उसका पैकेज डाल लेंगे। और कुछ और पैकेज हैं जैसे कि एपीआई यूज करने के लिए, जैसे आप फैच का यूज कर सकते हैं या फिर एक्सजीएक्स का यूज कर सकते हो। तो ये हम देख लेंगे, ये सारे पैकेज इंस्टॉल करके इसको सेटअप करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले गूगल पे आके यहाँ देख लेते हैं कि नोडमोन हम लोग अगर इंस्टॉल करेंगे तो नोडमोन को इस हिसाब से आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं। इसका एनपीएन पैकेज ये मिल जाएगा। यहाँ पर से क्लिक करो, आप यहाँ आ जाओगे। इसको बस कॉपी करना है सिंपली यहाँ पर से, और नीचे इसके कुछ एग्जाम्पल रहते हैं। आप कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर से सब चीज़ें बताता रहता है, कोई इशू नहीं है। आप बस यहाँ पर से इसको ये क्लिक करो और यहाँ पर लाओ और इसको बस यहाँ पर से आके पेस्ट कर दो, इंटर मार दो। तो ये नोड मोन जो है हमारा क्रिएट कर देगा। सर्वर को मतलब हेल्प करता है जब भी हम कोई फाइल को रन कराते हैं, उस केस में नोड मोन और फाइल का नाम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये रन हो जाता है। और फिर अगर हम कुछ भी काम करेंगे, सेव करते रहेंगे, उसको एडिट डिलीट करेंगे तो बार बार सर्वर रन नहीं कराना पड़ता है इस केस में। ठीक है, तो हमने नोड मोन को इंस्टॉल कर लिया है। अब हमें एक एक्सप्रेस जेएस भी इंस्टॉल करना है जो कि हमारा सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करेगी। तो ये एक्सप्रेस है, तो इसको भी हम यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद में हम लोग यहाँ पर पेस्ट करते हैं, इंटर मारते हैं, तो हमारी एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें क्या है ना, ये हमारे जब भी हम कोई भी फ़ाइल को रन कराएंगे अपने ब्राउज़र पर तो उसके लिए हमारी यहाँ पर हेल्प करती है। तो हम लोगों ने ये एक्सप्रेस जेएस को भी इंस्टॉल कर लिया है। अब हम लोग इसका एक एग्ज़ाम्पल उठाते हैं और देखते हैं कि ये काम कर रही है या नहीं। ये इसका एग्ज़ाम्पल है, नीचे आपको इसके बहुत सारे एग्ज़ाम्पल मिल जाएंगे। तो इसी हिसाब से ये काम करती है। हम लोग यहाँ पर से उठाते हैं और कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर से इंडेक्स की जो हमारी फाइल है इसमें कंट्रोल बी कर देते हैं। तो ये बता रहा है कि आपने एक एक्सप्रेस इंस्टॉल करा है और उसको रिक्वायर्ड करा लिया है। और ये हमारा हम डायरेक्टली जब इसको रन कराएंगे इस वाले पोर्ट पर 3000 पोर्ट है तो हेलो वर्ल्ड लिख के आएगा। ठीक है, तो अभी की डेट में अगर हम सर्वर को रन करते हैं तो हमें बस सिंपली नोड मोन लिखना चाहिए और हमारा सर्वर रन हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारा सर्वर रन हो गया है। ठीक है, अब ये हमारा जब सर्वर रन हो गया है तो हम इसको कैसे चेक करेंगे। हम लोग अपने ब्राउज़र पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद लोकल होस्ट लिखते हैं
और लोकल होस्ट पे हमने जो पोर्ट दिया है ये वाला 3000, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर से इसको बस इंटर मार देते हैं सिंपली। तो अभी ये नहीं चला क्योंकि क्या इशू आया है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर से उठाकर इस वाले ब्राउज़र में खोलते हैं तो हमें वो क्या दिखाएगा। ठीक है, सेम ही इशू है। तो अभी हम लोगों ने हमारी ऐप लिसन नहीं हो पाई है। क्यों नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कत है? इंडेक्स रो लिसन क्लीन एग्जिट रीस्टार्ट वेटिंग फॉर चेंज रिस्टार्ट। अगर हम यहाँ पर यूज़र दे दें और इस केस में अगर हम चेक करें तो क्या चलेगी ये, ऐसा कुछ चेक करते हैं। तो हेलो वर्ल्ड ये लिख के आ गया, तो हेलो वर्ल्ड यूज़र पे लिख के आया। बट अगर हम डायरेक्ट इसका पाथ बना दें तो डायरेक्ट भी चलना चाहिए। आई थिंक क्यों नहीं चली थी, तो एक बार हम देख लें। अब चल गई है, वो उस वक्त कुछ इशू हुआ होगा मे बी। तो ये चीज़ चल रही है हमारी, ठीक है। तो अगर हम जो भी पाथ इसका बनाएंगे उस पर भी चल जाएगी। जैसे मान लो हमने कस्टमर बना दिया और कस्टमर को यहाँ पर से उठाकर यहाँ डाल दिया /कस्टमर, तो इस पर भी ये चलेगी। और अगर हम इस पर चेक करेंगे तो इस पर अभी नहीं चलेगी क्योंकि इस पर कुछ है ही नहीं, तो चलेगी कहाँ से। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें, ऐसे काम करती हैं। तो अभी हमें मान लो इस पर चेक करना है तो हम यहाँ कस्टमर ही डला रहने देते हैं। ये हमारा एक पाथ है कस्टमर, ठीक। तो इसको अगर हम यहाँ पर से कस्टमर लगाएंगे तो हमारी ये हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है, ठीक। तो ये हमारी एपीआई, यहाँ हम सारे राउट बनाएंगे और उन एपीआई को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया। अभी अब क्या करना है, अभी हमें सबसे पहले इसमें एक चीज़ और देखना है। अभी ये हमारा पोर्ट हमने यहाँ पर डायरेक्ट पोर्ट रख दिया, ठीक है। हमें इसको यहाँ पर ऐसे नहीं रखना होगा। अभी हमें जो है इसमें एक .env की फ़ाइल इंस्टॉल करना होगी, मतलब उसका भी पैकेज इंस्टॉल करना होगा। और उसमें हमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सेस टोकन आपको दिखाया था वो एक्सेस टोकन भी वहाँ पर डालना होगा और उसको चेक करना होगा। तो इसमें हम एक और पैकेज इंस्टॉल करते हैं .env का। तो वो कैसे करेंगे, इसको यहाँ पर से अभी इसका क्या पाथ है इसको चेक करते हैं। कस्टमर यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, ठीक है, वो कोई मसला नहीं था। यहाँ पर आते हैं हम लोग और .env की फ़ाइल सर्च करते हैं। .env इवेंट है, ये क्या है, हटाओ। यहाँ करते हैं .env, ठीक है, ये है। इसको हम करते हैं इंस्टॉल। सबसे पहले इसको हम लोग करते हैं इंस्टॉल। अब हमारे पास ये सर्वर ऑलरेडी चल ही रहा है तो हम लोग एक और क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर से इंस्टॉल करते हैं .env की फ़ाइल, ठीक है। ये हमारे पास एक फ़ाइल इसकी इंस्टॉल हो जाएगी .env के नाम से। और यहाँ पर हम लोगों को एक फ़ाइल का इसका पैकेज हमने कर लिया है और इसको हम लोग यहाँ पर से क्रिएट करते हैं .env, ठीक है। इसके अंदर हम लोग अब जो भी डालेंगे वो हम लोग यहाँ पर से गेट कर लेंगे। तो अभी की डेट में अगर मान लो हम लोगों ने यहाँ पर इसमें जैसे हमें एक्सेस टोकन था जो हमने कल अपना एक्सेस टोकन बनाए थे यहाँ पर से, उसको हमें लगाना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, गेट टोकन, ठीक है, गेट टोकन इक्वल टू, और इसमें हम लोग दे देंगे जैसे मान लो अभी के डेट में टेस्ट है तो हमने ये टेस्ट करके इसको दे दिया ये, ठीक है। ये हमारा एक बन गया। और हमने इसमें ये दे दिया अपना पोर्ट। तो पोर्ट हमारा क्या है, ये है 3000, ठीक है। तो ये इस वाली फ़ाइल में रहता है, ठीक। हमने Ctrl+S करा, इसको सेव करा दिया। अब यहाँ पर आए, अब हम यहाँ पर इसको इंक्लूड करवाएंगे पहले, ठीक है। तो हमें क्या करना रहेगा यहाँ हमें लिखना है रिक्वायर्ड, और इसमें हमने जो फाइल थी हमारी .env, ठीक है, .config, ठीक। अब हम इसमें आके ये चीज़ चेक करें कि हमें वो टोकन मिला या नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉन्स्ट, और इसमें जो हमने ये वेरिएबल बनाया है इसके हम गेट करते हैं और यहाँ पर से ये, और इसमें हम लोग देते हैं
प्रोसेस डॉट env डॉट जो टोकन का नाम था ये, ठीक है। और अब हम इसको यहाँ पर से चेक करेंगे कंसोल में कि हमें वो टोकन वहाँ का मिला यहाँ या नहीं। कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर से हम लोग चेक करते हैं तो ये हमारे पास मिलना चाहिए। ये देखिए है ना, ये हमारे पास जैसे ही हमने देखो कंट्रोलाइज करेंगे, जैसे मान लो हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर एक और टेस्ट लिख दिया और कंट्रोलाइज करा, तो ये वाली फ़ाइल का हमारे पास सेव हो जाना चाहिए। अभी नहीं, जब हम इस वाले सर्वर को हिट करेंगे तो हम यहाँ पर आए और यहाँ पर आने के बाद बस हिट करा तो ये चेंज होना चाहिए। ये डाल के कंट्रोल एस, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंज हो जाता है, तो वो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमने जो है ये हमारा पोर्ट है जिसके ऊपर वेबसाइट चल रही है, और ये अब हमें यहाँ पर जो पोर्ट दिया है ना, अब इस पोर्ट को भी हमें इसी हिसाब से यहाँ पर एक पोर्ट भी लगा लेना है। तो हमें यहाँ क्या करना है, पोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमने पोर्ट को ये बनाए थे इसको उठाकर हम यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर हम पोर्ट दे देंगे। तो बस इसका काम हो गया ख़त्म। यहाँ पर स्टैटिक पोर्ट नहीं देना है, कंट्रोल एस कर दिया। तो अब हम यहाँ पर अगर पोर्ट चेंज कर देंगे, मान लो हमने 4000 करके कंट्रोल एस कर दिया, तो अब हमारी 3000 पे ऐप नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये नहीं चलेगी क्योंकि हमने पोर्ट अपना यहाँ पर से चेंज कर दिया, यहाँ पर से। अब हम यहाँ अगर 4000 कर देंगे तो अब ये ऐप चल जाना चाहिए। यहाँ से कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया और ऐसे करा तो ये चल गई, ठीक है। तो ये होता है .env फाइल का। तो जितनी भी मतलब जो हाइड फाइल होती हैं, हाइड कोड होते हैं, या जो भी ऐसी चीज़ जो पासवर्ड से रिलेटेड होती हैं और की से रिलेटेड होती हैं, वो हम सारी .env की फ़ाइल में डालते हैं और फिर इसको यहाँ पर से इस तरीके से कॉन्फ़िगर कराकर और इसको ऐसे प्रोसेस से लेके और फिर हमें जहाँ भी यूज़ करना होता है वहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इसको हम फिर से इसका पोर्ट 3000 कर देते हैं और अब ये 3000 पे चल जाएगी। यहाँ पर भी हमें 3000 करना रहेगा। ये इंटर, तो अभी ये लगा सेव नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर से कंट्रोल एस करके सेव कर दी, अब मुझे चल गई, ठीक है। तो अब हमें करना ये है कि हमने अपना सारा कुछ नोड ऐप को सेटअप कर लिया है और सेटअप करके अब हम इसमें डायरेक्टली शॉपिफाई की API यूज करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डायरेक्टली शॉपिफाई की API यूज करेंगे और उस API को अपनी जो शॉपिफाई की थीम है उस थीम में कैसे यूज करते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उस चीज़ को देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें तो ओनली बस Node.js की ऐप को सेटअप करा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।